श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम आपको गोवर्धन पूजा बताते हैं। गोवर्धन पूजा अब की बार 22 को होएगी, 22 अक्टूबर को होएगी। तो अब हम आपको धनतेरस की पूजा बता चुके, दिवाली रूप चतुर्दशी की बता चुके, दिवाली की बता चुके। अब हम बताते हैं चौथे दिन गोवर्धन की। इसमें लेकिन जो अगर सुबह जो पूजा होती है वो होएगी 22 को। गोवर्धन पूजा जो होती है वो 22 को होएगी। लेकिन जो ये महाराज जी वाले 5 दिवसीय पूजन होता है 18, 19, 20 वो 21 को ही होएगा, क्योंकि महाराज जी की जो पूजन होता है ये प्रदोष काल में होता है। तो प्रदोष काल में 21 को ही होएगी, क्योंकि शाम को गोवर्धन मतलब वो परिवार लग जाएगी। तो उसमें क्या करना है, सरल है। एक सिक्का रखना है थाली में। पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप चौदस पर करी, रूप चौदस से करी, दीपावली पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान है। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, जैसे कि हमने जब धनतेरस पे पूजा की, तो धनतेरस पे क्या होता है कि धनतेरस पे आपको हम थोड़ा बता दे रहे कि धनतेरस के जैसे आपको पूजा करनी है प्रदोष काल में। किसी से कोई तिथि नहीं पूछनी, कोई मुहूर्त नहीं, केवल शाम को जो प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्य मतलब 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। उसमें आपको क्या करना है, एक अगर कच्चा घर है तो लीप लीजिए, पक्का है तो पोंछा लगा लीजिए। पोंछा लगाने के बाद एक पाटा रखिए, पाटे पे कपड़ा बिछाइए, उस पे चौक मतलब वो रखिए एक थाली। पाटे के पास आप चौक मतलब पहले चौक पूरिए, उस पे पाटा रखिए, पाटे पे थाली रखिए, थाली में स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद एक सिक्का उसमें कलावा लपेट के उस पे रख दीजिए धनतेरस वाले दिन। उसके बाद में 7 दिए देसी घी के, चाहे आटे के जलाइए चाहे भैंसी वाले जलाइए, वो रखने हैं और पूजन करना है। पूजन की पूरी विधि आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, आज अभी हमको पूरी ऐसे नहीं इसमें बता सकते हैं। तो अगर आपको देखना तो हमारी दूसरी वीडियो देखिए। तो इस तरीके से की जाती है पूजन। अच्छा, फिर जो धनतेरस वाली पूजन की थाली होती है वो दूसरे दिन रूप चतुर्दशी वाले दिन हटा ली जाए। शाम को ही पूजन करने के बाद रात में हटा के थाली अलग रख दी जाएगी। दूसरे दिन जब पूजा करेंगे थाली वही वैसी ही रखी रहेगी, मतलब थाली वो रहेगी, केवल जो जहाँ पे है वो फिर पोंछा लगाइए, वहाँ पे चौक पूरिए, फिर पाटा रखिए और फिर जो रूप चतुर्दशी की पूजा है वो कीजिए। जितने भी कमलगट्टे हल्दी चढ़ानी वो चढ़ाइए सब। उसके बाद में दिवाली वाले दिन तो दिवाली का पूरा बनेगा पूजन का सेटअप आपका। गणेश लक्ष्मी बैठेंगे, वो सब बैठेंगे, तो वहाँ पे भी आप अपनी थाली रख लीजिए, अलग से एक पाटा रख के उस पर थाली रख लीजिए, पूजन कीजिए। दिवाली के दूसरे दिन फिर जब गोवर्धन, हाँ आपको गोवर्धन की बता रहे, उस दिन आपको अलग से चौक नहीं पूरना है, कुछ नहीं करना, वही जो रखा है उसी पे आपको पूजन करना है। तो दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा लगा है वैसा लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा है बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी है वैसी रखी रहने दो। गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ नाम जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाने हैं। दीप अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दीप घी के आएंगे। दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी घी का दिया लगा दो। अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता की पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी ही चंदन रोली मौली हल्दी जो भी चढ़ाकर पूजन करो वो सब करना जैसी रोज है। तो वो हमारी वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। केवल कमल गट्टा एक, हल्दी की गठान एक और एक अमरवेल का टुकड़ा समर्पित, एक एक चीज़ है, मतलब कमल गट्टा, हल्दी गठान और अमरवेल का टुकड़ा एक एक समर्पित कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो। माँ तू कृपा करने वाली, ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के समय। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो। बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में कर, सब प्रदोष और माँ से प्रार्थना कर, माता को नमन कर कर भाव से निवेदन, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे पूजन की है। इस तरीके से आप गोवर्धन की पूजन कीजिए। इसी तरीके से ये जो थाली ये नहीं हटाया जाएगा, भाई दूज की पूज भी इसी में पूजन
तीसरे 5वें दिन की भी ऐसे ही हो जाएगी। उसमें भी एक कमलगट्टा, एक वो चढ़ा के और पूजन रोली-मोली, हल्दी वो सब चढ़ा के पूजन भाई दूज का होता है। उसके बाद पोटली कैसे बनानी है उसकी वीडियो पड़िए, आपको आगे मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और भी कोई अगर जानकारी कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।